तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की इस क्लास में हम अपने संविधान के भाग 4 के ए जो कि बताता है हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। क्या होती हैं ये मौलिक कर्तव्य, क्या ये हमारे संविधान में पहले थे या नहीं, अगर नहीं थे तो इन्हें किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है। और इनके लिए हमें कौन सा आर्टिकल पढ़ना होता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज की ये क्लास बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाली है। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है जो ताज़ा ताज़ा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, चाहे वो बिगनर हों या एक दो महीने से तैयारी कर रहे हों, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही प्यारा कंटेंट है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए, बात करें अपने मौलिक कर्तव्यों की, किसकी, अपने मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो संविधान में हमारे भाग 4 के ए में, संविधान में हमारा एक भाग है भाग 4 का ए, भाग 4 का ए। ठीक है, जो कि किसके बारे में बताता है, हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। किसके बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जब भी किसी आर्टिकल में बड़ा वाला कैपिटल आए, यानी बड़ा वाला ए आए, बड़ा वाला बी आए, या किसी भाग में बड़ा वाला ए बड़ा वाला बी आए, तो समझ लेना कि उसे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है ना। बात करें अपने मौलिक कर्तव्यों की, क्या ये हमारे मूल संविधान में थे, तो आपका आंसर होगा नहीं थे। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, पहला पॉइंट। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित मैं आपको 3 से 4 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जो आपको अभी तक पता नहीं होंगे, है ना। और यही खास बात रहने वाली है इस क्लास की, कि आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा आज इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि जैसा आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ना ही सुना होगा। देखिए, भाग 4 जो कि बताता है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इन मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51 की ए में रखा गया है। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही आर्टिकल पढ़ना होता है भाग 4 की ए में, वो अनुच्छेद है 51 का ए। अच्छा, देखिए, पहले अपने संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे, है ना। तो इन्हें अपने संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया। जब भी अपने संविधान में कोई चीज हटाई जाती है, कोई चीज जोड़ी जाती है, या कुछ किसी चीज में फेरबदल किया जाता है, उसे ही संविधान का संशोधन कहते हैं। जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है तो कोई ना कोई संशोधन भी किया गया होगा, है ना। तो एक संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन, ये मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडेड बाई 42वां संशोधन। 42वां संशोधन हुआ था संविधान में, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, सन 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। अच्छा, जब ये मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में जोड़े गए तो इनकी किसी ना किसी ने सिफारिश भी की होगी, किसी ना किसी ने इन्हें अपने संविधान में जोड़ने का सुझाव भी दिया होगा, है ना। क्योंकि जैसे हम नागरिकों के लिए जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, वैसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, इस बात का भी सुझाव दिया गया था जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, इसके लिए एक समिति बिठाई गई थी, उस समिति का नाम था सरदार, एक समिति बिठाई गई थी मौलिक कर्तव्यों के सुझाव के लिए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बिठाई गई थी। ठीक है, इसका गठन किया गया था, क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था सन 1976 में। किसके द्वारा, तो किसके द्वारा किया गया था 1976 में,
एक पार्टी हुआ करती थी उस समय, कांग्रेस पार्टी। कौन सी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब इस समिति के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले मैं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तब केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। वो क्यों जोड़े अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया था कब? 2002 में। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि हुआ था 2002 में, इसके द्वारा जोड़ा गया था। अब ये कौन सा था, इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको एक एक अधिकार और पढ़ाया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब आप रिकॉल करिए उस क्लास को, ठीक है, उस पॉइंट को। देखिए, अब इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अब ये पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक पॉइंट और जान लीजिए इसमें, ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, जैसे हमारे डीपीएसपी का हनन हो जाता है या डीपीएसपी को कोई छीनता है, तो हम उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते। ऐसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं, यानी मौलिक कर्तव्यों के हनन होने पर हमारे मौलिक कर्तव्य भी क्या हैं? गैर न्यायोचित हैं। जैसे हमारे डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ऐसे ही कोई भी राज्य, कोई भी जैसे ये हमारे मौलिक कर्तव्य भी हमारे क्या हैं? गैर न्यायोचित हैं, या इन्हें भी लागू नहीं किया जा सकता किसी भी न्यायालय द्वारा। ठीक है। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जैसे व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई कानूनी रूप से बाध्यता नहीं है कि आप मौलिक कर्तव्यों को फॉलो करो। अगर आप एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो आप मौलिक कर्तव्यों को फॉलो करेंगे, इनका अनुसरण करेंगे अपने जीवन में। अगर नहीं बनना चाहते तो जैसे आप रहना चाहें वैसे रहिए। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी आर्थिक दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ये इन्हें मानने के लिए या अपने जीवन में अपनाने के लिए, मानने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यानी कानून आपका जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप मौलिक कर्तव्यों को मानो। अगर आप अपना अच्छा व्यवहार, अपना अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो आप इनका अनुसरण करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, ये तो हो गया मौलिक कर्तव्यों के बारे में, है ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी। देखो, एक समिति का गठन किया गया था सन 1976 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इस समिति ने सुझाव दिया, इस समिति ने कहा था कि जैसे व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, ऐसे ही व्यक्ति के लिए मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। क्योंकि मूल कर्तव्य अगर व्यक्ति के अंदर होंगे, वो अपने कर्तव्यों को समझेगा, तभी वो अपने मौलिक अधिकारों की वैल्यू को अच्छे से समझ पाएगा, है ना। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या किया, इसका गठन किया गया था सन 1976 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि संविधान में क्या किया जाए, 8 मौलिक कर्तव्यों को, इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को, 8 मौलिक कर्तव्यों
को जोड़ने का सुझाव दिया। 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया, जिसमें कर अदायगी यानी टैक्स पेमेंट भी एक मौलिक कर्तव्य था। लेकिन क्या हुआ, इस समिति की इस सुझाव में फेरबदल करके, इस समिति के इस 8 मौलिक कर्तव्यों के सुझाव में फेरबदल करके एक संविधान संशोधन लाया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में, जिसमें इस कर अदायगी यानी टैक्स पेमेंट को एक मौलिक कर्तव्यों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। दोबारा सुनना मेरी बात को। शोरसिंग समिति ने सिफारिश की थी यानी सुझाव दिया था कि संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए। 8 मौलिक कर्तव्यों के जोड़ने का सुझाव दिया, जिसमें कर अदायगी यानी टैक्स पेमेंट भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि इसके सुझाव में क्या किया? फेरबदल किया। और फेरबदल करने के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें कर अदायगी को मौलिक कर्तव्य नहीं माना। ठीक है, जिसमें कर अदायगी को मौलिक कर्तव्य नहीं माना। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए यहाँ पर अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से मैं एकदम क्लियर करके आपको समझाता जाऊंगा, है ना, और आपको दोबारा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मौलिक कर्तव्य से संबंधित आप 1-2 पॉइंट और समझिए। देखो ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, जो हमारे मूल अधिकार हमें मिले हैं भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में जो हमें मूल अधिकार मिले हैं, वो उनमें से कुछ मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी मिले हैं, है ना, उनमें से कुछ मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी मिले हैं। लेकिन जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए। मौलिक कर्तव्य यानी ये केवल फंडामेंटल ड्यूटीज, ये केवल नागरिकों को मिले, ना कि विदेशियों को। ये केवल भारतीय नागरिकों ना कि विदेशियों को। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें से कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशियों को भी मिली हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विदेशियों को नहीं मिले बिल्कुल भी, ये हमारे यानी देशी व्यक्तियों को यानी भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हुआ। देखो और एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने बहुत कुछ बता दिया हमें, लेकिन ये नहीं बताया कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया अपने संविधान में, है ना। इसकी सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है, जिसने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन उसमें कुछ फेरबदल करके 42वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके तहत अपने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य तो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, वो उसके लिए एक और संशोधन किया गया था संविधान में।
लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये बताइए कि जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें लिया कहाँ से गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। सॉरी, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। इन्हें लिया गया है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से इन्हें अपने संविधान में लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया गया है? अपने संविधान में लिया गया है, रूस के संविधान से। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ 42वें संविधान संशोधन के बारे में, क्योंकि इसी के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है अपने संविधान में। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था सन 1976 में। देखिए, ये जो 42वां संशोधन है ना, जो अपने संविधान में हुआ था, इसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान का अब तक जितने भी संशोधन हो चुके हैं ना हमारे संविधान में, 106 संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं अपने संविधान में। और ये संशोधन उन सभी संशोधनों में सबसे बड़ा संशोधन है। यह अब तक हुए 106 संशोधन में, 106 संविधान संशोधन में, 106 संविधान संशोधनों में सबसे बड़ा संशोधन है। ये सबसे बड़ा संशोधन है। अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में, उनमें से सबसे बड़ा संशोधन यही है, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। इसे इतना नोट डाउन कीजिए। और अब हम अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे कि कितने टोटल मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं ये जान लेते हैं। इसमें शॉर्ट ले लीजिए इसका। देखिए, जब हम इन संविधान संशोधन को जानेंगे ना, इनके लिए हम अलग से क्लास लेंगे, संशोधन पर पूरी क्लास, है ना। उसमें बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से सभी संशोधन के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि संशोधन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लेता है। देखिए, मौलिक कर्तव्य जिन्हें रखा गया है, इसका मैं आपको अभी कोई रिवीजन भी कराऊंगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। भाग 4 के ए में रखा गया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। किसको रखा गया है? मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के ए में रखा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में रखा गया है, जिसके लिए हमें आर्टिकल सिर्फ एक ही अनुच्छेद पढ़ना होता है, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, ठीक है। और किसके द्वारा? बाय 42वां संविधान संशोधन 2002, सॉरी 1976। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, टोटल 10। अब एक और आ गया है। ये जो मौलिक कर्तव्य ये 86वें संविधान संशोधन से आया था। देखो, ये 10 मौलिक कर्तव्य आए थे आपके 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन से, 42वें संशोधन से, 42वें संशोधन से जोड़े गए। और ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपके 86वें संविधान संशोधन से, 86वें संशोधन से जोड़ा गया, जो कि कब हुआ था? 2002 में। और ये कब हुआ था? 42वां, ये हुआ था 1976 में,
ठीक है, अब ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं हम इन्हें अच्छे से जान लेते हैं। तो आइए देखिए, पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा ये है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों और उसके आदर्शों और उसके आदर्शों और उसके आदर्शों और उसके आदर्शों संस्थाओं और उसके आदर्शों संस्थाओं कौमा राष्ट्रध्वज कौमा राष्ट्रगान कौमा राष्ट्रध्वज कौमा राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का भी सम्मान करें, अपने संविधान का पालन करें। ठीक है, ये बात कहेंगे थी मौलिक कर्तव्य 1 में। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलनों को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। उच्च आदर्शों को हृदय में, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है हमारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की प्रभुता, भारत की संप्रभुता या प्रभुता भी कह सकते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता का, और वो कि नहीं और लगा लो इसकी जगह पर तो याद करने में आसानी रहेगी। और अखंडता की रक्षा करें, और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, ये है हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा मौलिक कर्तव्य हमारा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये है हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कौन सा चौथा मौलिक कर्तव्य? ये है हमारा। आपको राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, है ना? देखिए,
अगर आपने ये क्लास कंप्लीट देख ली ना, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये क्लास कंप्लीट देख ली तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा और आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास में कि आपको दोबारा कहीं से समझने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा? पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, जाति, भाषा, वर्ग या क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र के क्षेत्र के सभी भेदभाव से परे हो। यानी ये कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का विकास करें। भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। विकास करें जो कि क्या होनी चाहिए? जो कि धर्म, भाषा, क्षेत्र, जो कि धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर सभी भेदभाव से परे हो। वर्ग पर सभी भेदभाव से क्या हो? परे हो। ये एक बात कही गई थी इसमें, और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा था परे हो, और साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और कही गई थी, तथा ऐसी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए, तथा ऐसी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सम्मान के विरुद्ध हो। यानी ये पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है कि अपने भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर, ठीक है, वर्ग पर सभी भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी मान्यताओं, ऐसी प्रथाओं का अंत किया जाना चाहिए या उन्हें त्याग देना चाहिए जो नारियों के, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ठीक है। छठवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे परिरक्षण करें, और उसका परिरक्षण करें। यह है हमारा छठवां मौलिक कर्तव्य। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य को हम दोबारा से लिखेंगे, अगले जो बचे 5 मौलिक कर्तव्य हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। देखिए, आप यकीन रखिए, जितना पॉइंट मैं आपको कराऊंगा, और ये मौलिक कर्तव्य मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का, ठीक है, तो उसमें इन मौलिक कर्तव्यों से प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न तो
जो अभी मैंने आपको तीसरा मौलिक कर्तव्य लिखा है, सॉरी 7वां मौलिक कर्तव्य जानेंगे हम, जिसमें हम पर्यावरण के बारे में जानते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और ये पूछा गया था कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था। जब तक आपको इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में नहीं पता होगा अच्छे से, और अगर आपसे वही प्रश्न पूछ लिया जाए तो बताइए आप क्या करेंगे? आपका आंसर गलत होगा ना। अब देखिए 7वां मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा। 7वां मौलिक कर्तव्य, 7वां मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं ना बोर्ड पर, आप वैसे ही लिखना, आपके नोट्स बहुत ही अच्छे बनते जाएंगे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत या जिसके अंतर्गत क्या क्या आने चाहिए? वन आना चाहिए, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमारे वन आते हैं, हमारी झीलें आती हैं, ठीक है, नदियां आती हैं, वो वन्य जीव आते हैं। वन होंगे तो वन में वन्य जीव भी रहेंगे, है ना। वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें। वन्य जीव हैं की रक्षा करें, क्या करें? रक्षा करें। उसका संवर्धन करें, क्या करें? उसका संवर्धन करें। उसका क्या करें? संवर्धन करें। तथा प्राणी मात्र के प्रति तथा प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें? दया भाव रखें। क्या रखें? दया भाव रखें। यानी 7वां मौलिक कर्तव्य हमारा ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत हमारी वन, हमारी झीलें, हमारी नदियाँ, वन होंगे तो वन्य जीव भी होंगे, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। तथा प्राणी मात्र के प्रति अपनी दया भाव रखें, ठीक है। 8वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? 8वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि व्यक्ति को अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। वैज्ञानिक, अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इनके फॉलो न करने पर आपको दंडित क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। इसका भी कारण है। व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है ये, ठीक है। मानववाद की बात करता है ये वाला मौलिक कर्तव्य। मानववाद होना चाहिए, ठीक है। ज्ञानार्जन की बात करता है कि ज्ञानार्जन होना चाहिए। तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति को लगता है कि अब तो कुछ नहीं, अब तो जीवन समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे अपनी गलतियों का रियलाइज होना चाहिए, गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा बहुत अच्छा मौलिक कर्तव्य है। तथा सुधार का क्या करें? सुधार की भावना का विकास करें। क्योंकि देखो गलतियां सबसे हो जाती हैं, जो गलती जानबूझकर की जाती है उसकी सजा तो मिलनी चाहिए इंसान को, लेकिन जो अनजाने में गलतियां हो जाती हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता होता फिर भी गलतियां हो जानी है, फिर ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, अब तो कुछ नहीं है, अब तो जीवन ही खराब हो गया, जीवन समाप्त कर दें। तो जीवन समाप्त करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करना, ठीक है। सुधारोगे तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। सुधार की भावना का क्या करें? विकास करें। ये कहता है हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 8वां मौलिक कर्तव्य ये कहता है। 9वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
हिंसा से दूर रहें। ठीक है, ये बात करता है मौलिक कर्तव्य 9। क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, नागरिक को, और उसे हिंसा से दूर रहना चाहिए। लेकिन हर कोई इसे फॉलो तो नहीं कर रहा ना, हर कोई फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, और कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं है कि आपको फॉलो करना ही चाहिए। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके लिए कानूनी बाध्यता है, लेकिन इनके लिए कानूनी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, 10वां मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का उत्कर्षता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी निरंतर प्रयास करें, कंटिन्यूअसली प्रयास करें, सतत प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने कोई एग्जाम दिया, एक बार दिया, 2 बार दिया और आप फेल होते जा रहे हैं, फिर आपके मन में ये आ रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो रहा, क्या करें, आप बैठ जाते हो, है ना, पढ़ाई को छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली लगे रहना चाहिए। आपको देखो, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, ये आपको कभी बैठने नहीं देगा, कहीं ना कहीं ये आपको शिफ्ट करा देगा। जरूरी नहीं है कि आप उस नौकरी के लिए ही बने हो जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी और अच्छे फील्ड में जाएं, ये सोचिए। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई एग्जाम नहीं निकला तो आप मुँह लटका कर बैठ गए, उदास होकर, हैरान होकर, परेशान होकर सब कुछ गिव अप कर दे रही हो। गिव अप नहीं करना चाहिए। यही कहता है हमारा मौलिक कर्तव्य 10 कि व्यक्तिगत गतिविधि हो या सामूहिक गतिविधि हो, उन सभी क्षेत्रों में हमें अपनी उत्कर्षता की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए किसी भी कीमत पर। हमारी पढ़ाई, हमारी ये नॉलेज हमें किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकती है। जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम नहीं निकला, 2 एग्जाम नहीं निकले तो आप हैरान होकर बैठ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। बढ़ती हुई उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आपको उत्कर्षता की ओर बढ़ते रहना चाहिए, सतत प्रयास करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ये कहता है हमारा मौलिक कर्तव्य 10। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको हर एक मौलिक कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए, हर नागरिक को पता होना चाहिए। फॉलो करे या ना करे ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो करेगा, जो अनुसरण करेगा, वो हार नहीं मानेगा। ठीक है, यही बात कहेगी मौलिक कर्तव्य 10 में। ठीक है, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वें मौलिक कर्तव्य को हम ऊपर जानेंगे। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम और आखिरी मौलिक कर्तव्य, जो है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। देखो, ये जो 10 मौलिक कर्तव्य थे ना, मैंने आपको ये वाले मौलिक कर्तव्य बताए थे जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अब मैं आपको एक लास्ट 11वां मौलिक कर्तव्य के बारे में बताऊंगा, जो कि कब जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था और वो कौन सा है ना। तो देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा, ये जो मैंने आपको बताया था ना, यही हमारा क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य।
11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या प्रतिपाल्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की माता पिता वो प्रतिपाल्य माता पिता, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता व प्रतिपाल्य के संरक्षक, प्रतिपाल्य के संरक्षक क्या करें, बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता व प्रतिपाल्य के संरक्षक क्या करें, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। क्या करें, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, और इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता होगी। ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, यही एकमात्र ऐसा मौलिक कर्तव्य है जो हमारा मूल अधिकार भी है। यही एकमात्र इन 11 मौलिक कर्तव्यों में एकमात्र ऐसा मौलिक कर्तव्य है, ऐसा मौलिक कर्तव्य है जो मूल अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शिक्षा का अधिकार किसमें, आर्टिकल 20A का फर्स्ट, जिसे कब जोड़ा गया, 86वें संशोधन, जब संविधान में 86वां संशोधन किया गया था ना, कब किया गया था ये, 2002 में, मेरी डेट ऑफ बर्थ के समय। ठीक है, तब ये जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। ठीक है, आई होप आपको अब मौलिक कर्तव्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही शानदार कंटेंट, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट करा दिया, क्लियर करा दिया, है ना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आई हो, तो क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप क्लास को शेयर करना चाहें अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जिससे कि मेरी भी कुछ हेल्प हो जाए, है ना। तो चलिए मिलते